नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में स्थलबद्ध देशों के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं स्थलबद्ध देशों से। आइए शुरू करते हैं वीडियो। स्थलबद्ध देश क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। स्थलबद्ध देश ऐसे देश होते हैं जहाँ पर समुद्री सीमा उनसे नहीं लगी होती है। उस तरह के जितने भी देश हैं वो स्थलबद्ध देश कहलाते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो भारत एक स्थलबद्ध देश नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा समुद्र से लगी हुई है। अब बात करते हैं विश्व के संदर्भ में, तो विश्व में कुल 44 स्थलबद्ध देश हैं, जिसमें सबसे अधिक अफ्रीका महाद्वीप में है 16, उसके बाद यूरोप में 14, एशिया में 12 और दक्षिण अमेरिका में 2 देश हैं इसमें। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई देश ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो स्थलबद्ध देश हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी देश हैं सारी देशों की सीमाएं समुद्र से खुली हुई हैं या लगी हुई हैं। अब बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण स्थलबद्ध देशों के बारे में जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है कि उज़्बेकिस्तान और लिechtenstein 2 ऐसे देश हैं जो स्थलबद्ध देशों से स्थलबद्ध हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके ये कंट्रियां 2 स्थलबद्ध देशों से बद्ध हैं। जैसे उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इसके आउटर सीमा पे लगे हुए हैं, और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ऑलरेडी एक स्थलबद्ध देश है, मतलब इनका समुद्र से कोई सीमा टच नहीं करती है। विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो स्थलबद्ध देश है वो कजाकिस्तान है। स्थलबद्ध कंट्री के रूप में कजाकिस्तान को सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में माना जाता है। और कोसोवो, नेग्रानो और साउथ ओस्ट्रिनिया ये बाउंड्री इनकी डिस्प्यूटेड है, जिसके कारण इनको अभी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता स्थलबद्ध कंट्री का नहीं मिल पाया है, इसलिए इनको हम नहीं शामिल करते हैं। उसके बावजूद भी 44 ऐसी कंट्रियाँ हैं जो स्थलबद्ध देश हैं। स्थलबद्ध देशों की अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की समस्या होती है, और चूँकि समुद्री जो जहाज़ होते हैं उनसे ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है और खर्चे भी कम होते हैं। मतलब इकोनॉमिकल दृष्टि से देखा जाए तो अगर किसी देश के पास समुद्री सीमा है तो उसके लिए व्यापार करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू स्थलबद्ध कंट्रियों की अपेक्षा। 2 ऐसे महाद्वीप हैं जिसमें स्थलबद्ध देश नहीं है, उसमें उत्तरी अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। मतलब यहाँ पर जितने भी देश हैं वहाँ पे खुली सीमाएं समुद्र से लगी हुई हैं सभी देशों की। आगे चलते हैं, एशिया महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। एशिया महाद्वीप में टोटल हमने आपको बताया 12 कंट्रियां हैं जो स्थलबद्ध कंट्री के रूप में जानी जाती हैं। उसमें अफ़गानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अज़रबैजान, मंगोलिया एवं तुर्कमेनिस्तान है। अब बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया का एक कंट्री है जिसे लाओस के नाम से जाना जाता है। अक्सर चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं हों, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हों, लाओस से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थलबद्ध देश हैं, कौन से नहीं हैं। तो इस तरह से लाओस का नाम रहता है, तो आप लोग लाओस दिमाग में रख लीजिए कि ये प्रश्न में ज़रूर पूछता है, अगर खासकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, कि स्थलबद्ध कंट्री कौन सी है। तो लाओस, आर्मेनिया और अज़रबैजान एशिया से आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी जो अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये सारे हैं, तो इनको अगर आप देखेंगे तो ये आपके अगर इनको याद करना हो तो जिस कंट्री के लास्ट में तान जुड़ा हो, ठीक है, वहाँ पर उनको सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो जितनी कंट्रियाँ हैं विश्व में, वो एशिया महाद्वीप में, वो सारी जो है लैंड लॉक्ड कंट्रियाँ हैं, मतलब इनकी सीमा समुद्र से नहीं टच होती है।
ठीक है। तो अब बात करते हैं मंगोलिया। मंगोलिया आपका भी एक स्थलबद्ध कंट्री है और कजाकिस्तान के बाद मंगोलिया ही क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। उत्तरी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में कोई महाद्वीप नहीं है, कोई स्थलबद्ध कंट्री नहीं है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप में आपको हमने बताया कि 14 ऐसी कंट्रियां हैं जो स्थलबद्ध कंट्रियों के रूप में जानी जाती हैं। उसमें ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, लग्जमबर्ग है, सर्बिया है, स्विट्ज़रलैंड है, अंडोरा है, अजरबैजान है, चेक रिपब्लिक है, मेसिडोनिया है, मोल्डोवा है, सैन मारिनो है, स्लोवाकिया है, आर्मेनिया, बेलारूस, चिलेस्टाइन, वेटिकन सिटी आपका इटली के पास में है। तो इस तरह के जो भी नाम हैं आप उनको याद कर सकते हैं। अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है स्विट्ज़रलैंड और स्वाज़ीलैंड में। तो स्विट्ज़रलैंड और स्वाज़ीलैंड दोनों कंट्रियां स्थलबद्ध हैं। स्विट्ज़रलैंड आपका यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और स्वाज़ीलैंड आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो अगर आपको ऑप्शन में स्विट्ज़रलैंड या स्वाज़ीलैंड मिल जाए तो आप ये मान के चलिए कि दोनों कंट्रियां आपकी स्थलबद्ध कंट्री के रूप में जानी जाती हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर स्थलबद्ध कंट्रियों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पर 16 अफ्रीकी कंट्रियाँ हैं, जिसमें आपका बुर्किना फासो, चाड, माली, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुरुंडी, लेसोथो, नाइजर, जिम्बाब्वे, मलावी, दक्षिणी सूडान एवं स्वाज़ीलैंड है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है कि दक्षिणी सूडान और सूडान ये दोनों कंट्रियाँ अफ्रीका महाद्वीप की अलग अलग कंट्रियाँ हैं और सूडान से ही दक्षिणी सूडान अलग हुआ है। और अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो लैंड लॉक्ड कंट्री है वो केवल दक्षिणी सूडान है। सूडान की सीमा जो है समुद्र से मिलती है, इसलिए अगर ऑप्शन में सूडान रहेगा कि स्थलबद्ध कंट्री है तो वो गलत हो जाएगा। दक्षिणी सूडान स्थलबद्ध कंट्री है, वो आप दिमाग में रख सकते हैं। अब अगले महाद्वीप पे चलते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अगर आप देखेंगे तो उसमें दो ऐसे देश हैं जो स्थलबद्ध हैं। उसमें बोलिविया और पराग्वे हैं। पराग्वे और उरुग्वे में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। पराग्वे से आप याद कर सकते हैं कि अपने यहाँ भारत में पराग दूध बेचा जाता है, तो पराग से पराग्वे याद कर लीजिए कि ये दूध पैकेट में होता है, तो ये चारों तरफ से बंद होता है, तो उसको दिमाग में आप रख सकते हैं कि भाई पराग्वे भी जो है चारों तरफ से बंद है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं तो हम इसमें मैप के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कजाकिस्तान जो कंट्री है वो किस तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसके चारों तरफ सीमाएं अगर आप देखेंगे तो उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तो इस तरह से कई सारे कंट्रियां इनके आसपास में हैं। तो इसको आप देख सकते हैं कि कजाकिस्तान क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि स्थलबद्ध कंट्रियों के संबंध में किस तरह के लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के प्रश्नों में पूछ रहा है नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप नहीं वाला पूछ रहा है। तो इसमें 3 ऑप्शन में तो होगा कि वो कंट्रियां स्थलबद्ध होंगी और एक ही ऐसी कंट्री होगी जिसमें नहीं होगा। तो अफ़गानिस्तान हमने आपको बताया जिसमें तान लगा हो, वो पाकिस्तान को छोड़ कर के बाकी कंट्रियां स्थलबद्ध देश हैं, तो वो अफ़गानिस्तान तो होगा, तो ये आंसर तो होगा नहीं। लाओस हमने बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया का ही एक देश है, ये स्थलबद्ध देश है, ये भी आपको पता है। लग्जमबर्ग भी स्थलबद्ध देश है। लाइबेरिया नहीं है, तो लाइबेरिया आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से लाइबेरिया को आप लोग आंसर लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलवृत्त देश है, मतलब स्थल अवरुद्ध देश है। तो चाड है वहाँ का, अभी हमने पीछे बताया ही है, उसमें आंसर चाड हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से स्थल
अवरुद्ध देश कौन से हैं, मतलब केवल कौन सा है, तो इसमें लाओस है। हमने आपको बताया दक्षिण पूर्व एशिया का मात्र एक ही कंट्री है वो लाओस, वो आंसर हो जाएगा लाओस। चौथा क्वेश्चन है निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, आपका बोलोविया है। हमने बताया कि ये दक्षिण अमेरिका के दो देश हैं, बोलोविया और पराग्वे। तो चूँकि ऑप्शन में उरुग्वे दिया है तो उरुग्वे होगा नहीं। पेरू की सीमा पूरी तरह से खुली हुई है, समुद्र से आप देखेंगे प्रशांत महासागर से पूरा जुड़ा हुआ है। तो इसमें आंसर आपका बोलीविया हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो इस तरह के दो ही आपके महाद्वीप थे, एक आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप था। तो इसमें आपका केवल आंसर उत्तरी अमेरिका दिया है, तो आंसर के अकॉर्डिंग उत्तरी अमेरिका आंसर हो जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया भी दिया होता तो ऑस्ट्रेलिया भी होता। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। इसमें दे रहा है निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थल बाधित है। अफ़गानिस्तान, उसके बाद हंगरी, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड। तो स्थल बाधित का मतलब है कि इसके चारों तरफ जो है समुद्री सीमाएं नहीं हो। तो अफ़गानिस्तान के बारे में हमने बताया, वो तो था ही आंसर में, जिसमें तान लगा हो तो वो स्थलबद्ध देश है केवल पाकिस्तान को छोड़ करके। उसके बाद हंगरी भी है। स्विट्ज़रलैंड और स्वाज़ीलैंड के बारे में हमने बताया था कि स्विट्ज़रलैंड और स्वाज़ीलैंड दोनों है, तो इसमें ऑप्शन में स्विट्ज़रलैंड है, तो वो भी स्थलबद्ध देश है। हंगरी भी है। मलेशिया आपका समुद्र में पड़ता है और चारों तरफ समुद्र ही है उसके, तो ये आंसर होगा नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा आपका 1 to 4। अब बात करते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही हैं। अब आपसे दक्षिणी सूडान के बारे में पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं इसमें। यह एक स्थलावृत देश है, बिल्कुल सही है कि ये जो है पूरी तरह से स्थलबद्ध है। चूँकि दक्षिणी सूडान के बारे में बात कर रहा है तो हमने आपको बताया कि अगर केवल सूडान के लिए बात करता तो वो स्थलबद्ध कंट्री नहीं है, क्योंकि उसकी सीमा समुद्र से जुड़ती है। इसकी राजधानी अकोबा में अवस्थित है। इसकी राजधानी अकोबा में नहीं, जुबा में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा 2। इसकी मुख्य नदी वाइट नील नदी है, तो इस संदर्भ में ये पूरी तरह से सही है। और चौथा ऑप्शन है इसका मुख्य धर्म इस्लाम में, ये भी गलत है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम ना होकर के ईसाई है। तो अगर ऑप्शन से देखा जाए तो इसमें आंसर आपके 1 और 3 हो जाएंगे। 8वां नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में कौन अंतर महाद्वीपीय हैं। अंतर महाद्वीपीय का मतलब है कि ऐसे कौन से 2 देश हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिनकी सीमा जो है आपके 2 देशों से लगती हो, ठीक है, या 2 देशों का मतलब है कि 2 महाद्वीपों से लगती हो, सटी हो, जैसे आपका यूरोप में भी पड़ता हो, एशिया में भी पड़ता हो, तो उस तरह के दो देश हैं। अगर देखा जाए तो जॉर्जिया और तुर्की, जिसको टर्की भी बोलते हैं, तो ये दोनों देश जो है आपके अंतर महाद्वीपीय स्थलबद्ध देश हैं। तो आप इनको दिमाग में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद्ध देश नहीं है। भू आबद्ध देश नहीं है। हमने आपको बताया था कि जिसके लास्ट में तान लगा हो वो सारे आपके स्थल आबद्ध कंट्रियां हैं, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ करके। वैसे भी हम लोग तो जान ही रहे हैं कि पाकिस्तान की सीमा जो है समुद्र से लगती है, तो हम उसको लगाएंगे नहीं। बाकी जितने में तान लगा हो वो सारे स्थलबद्ध कंट्रियां हैं। तो इसमें देखेंगे अजरबैजान अलग है, तो अजरबैजान आंसर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं 10 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है। बेल्जियम, हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया। अगर आप इसमें देखेंगे तो हंगरी कंट्री, हमने आपको बताया था कि हंगरी जो है एक स्थलबद्ध देश है। तो इस तरह से स्थलबद्ध कंट्रियों के संदर्भ में जिस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सबको लगभग कवर करने का प्रयास किया गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।